अस्सलाम वालेकुम। एनसीईआरटी का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ जैसे कि एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखता है एनसीईआरटी। क्वेश्चन है कि tan 2a मतलब ये tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। मतलब 2a का जो वैल्यू होगा ना, कितना भी होगा 90 से छोटा ही होगा। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा ही होगा। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहली बात हम सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन बनाने से पहले, और tan 2a लिखा है। tan 2a इज इक्वल टू दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। जो दिया हुआ ना क्वेश्चन में, हम वो चीज लिखेंगे। वो चीज लिखने के बाद ही आपको आगे का स्टेप पता चलता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या करें, कहाँ लिखे, क्या। जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन लो, उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री है और यहाँ पे tan 2a है। क्या हम इस tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको भी cot को भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो डेटा और यहाँ पे सिंगल है। ऊपर से मान ले यहाँ पे 2a तो दिया, अगर मान ले तो दो डेटा तो नहीं इसमें बोल सकते, क्योंकि ये दोनों में आपस में प्लस या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, प्लस या माइनस में नहीं है। तो ये इजी डेटा होगा और ये हार्ड मुश्किल डेटा होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे tan 2a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 2a। tan 2a तो हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री। सॉरी, इस tan 2a की जगह पे हम tan की जगह पे tan 2a है ना, तो यहाँ पे cot लिखेंगे। cot 90 माइनस 18 डिग्री। जैसे tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे होता है, सपोज दैट अगर हम cot लिखेंगे तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, tan a होगा। उसी तरह से यहाँ पे tan 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a लिखेंगे। यहाँ पे tan 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। अब हम देख रहे हैं इधर भी cot है, इधर भी cot है, दोनों साइड क्या है, हमारा cot ही है। cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू हमारा a माइनस 18 डिग्री होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 क्या है, ये दोनों एक जाति और ये दोनों सेम है, तो ये इधर आ जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री, और यहाँ पे a प्लस 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 में 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 की जगह पे 8, और ये हो जाएगा 108। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3a। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 से 9 और 3 6 से 18, तो हमारा a इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम a में 2 से गुना भी करेंगे तो भी हमारा a का मान कितना आएगा, तो भी हमारा a का मान 72 आएगा, न कि 90। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ठीक है, हमारा यहाँ पे है यदि tan 3a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। 2a क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे a का वैल्यू आएगा तो 90 से छोटा ही आएगा। a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस a, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan a, सेम वही किया, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इस tan को हम कन्वर्ट कर दिए क्या, cot 90 माइनस 2a। tan को किस पे कन्वर्ट कर दिया, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इधर भी cot है, इधर भी cot है, तो cot क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 90 माइनस 2a, ये जो है वैसे ही बच जाएगा, और यहाँ पे a माइनस 18। अब ये मैथ मतलब ये अंक है और ये भी अंक है, और ये समझ रहे मैथ का है, अलजेब्रिक। तो ये मैथ और ये मैथ, कॉमन सी बात है, सबसे इजी चीज है।
ये दोनों एक जाति का, इन दोनों की शादी करा दें, और ये दोनों एक जाति का, इन दोनों की शादी करा, तो सबसे इजी, सबसे पहली बात बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि हम किसको किधर लेके जाएं। ये एक ही जाति का है 18 और 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों में डिग्री है और ये दोनों एक जैसा है, दोनों में ए है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 और ये माइनस इधर है, बराबर की साइड आ गया तो क्या होगा प्लस, और इधर ये माइनस में तो इधर बराबर की साइड आ गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108, और ये 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 से ये कितना है 10 है, तो 3 3 9, 3 बार कट गया, और ये 1, अगर किसी को इतना कंफ्यूजन तो ना होगा मेरे ख्याल से कि 3 से भागा देने नहीं है, 3 3 9, 1 बच गया, 3 6 18, ठीक है, इस तरह से। तो 3 से डिवाइड किया 108 को, तो हमारा कितना डिग्री आया 36 डिग्री आया, तो ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। ये हमारा इजी है और ये हमें वैल्यू निकालने के बाद था जो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। कई बार क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगता है लेकिन होता नहीं है। क्वेश्चन कई बार बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए देता है, या ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, डेटा बैठाता है, बहुत इजी रहता है, लेकिन बच्चे को क्वेश्चन जैसे ये 2 लाइन दे दिया है, ये 2 लाइन दे दिया, जिससे बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं कि वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन क्यों दे दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे को कंफ्यूजन करने के लिए दिया। तो कभी भी मैथ हो घबराए नहीं, बस मुझे याद करें और मेरे भी यूट्यूब चैनल पे आए, और सारे क्वेश्चन का इंशाल्लाह धीरे धीरे इसी तरह से आपको आंसर मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।